जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ऑक्सीकरण एवं अवकरण और कराने वाला हूँ दोस्तों आपको मैं अम्ल और क्षार लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाता है अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अवकरण। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहा जाता है अवकारक। क्या कहा जाता है? ये तीनों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। त्याग करना, ग्रहण करना और त्यागकर्ता, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। मतलब जैसे लोहे पे जंग लग जाता है दोस्तों, लोहे पे जंग लगना, क्वेश्चन पूछेगा लोहे का जंग लगना किसके कारण से होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण होता है जंग लगना। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। दहन कैसी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन खोता है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते होते हैं आधातु कहा जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उपचायक ऑक्सीकारक है। क्या है दोस्तों? उपचायक ऑक्सीकारक। H2O2 ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है? तो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है H2O2। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है। इस मापदंड को क्या कहा जाता है? तो पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल की खोज करता है HP सॉरेनसन। अम्लीय विलियम का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। क्या होता है दोस्तों? 7 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय विलयन को पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस। किसका प्रयोग? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल रंग में बदल देता है। भस्म या क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला रंग में बदल देता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अम्ल कैसा होता है दोस्तों? खट्टा, क्षार, कड़वा। अम्ल क्षार के साथ मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? तो लवण तथा जल का। किसका दोस्तों? लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन होता है। अम्ल किस अम्ल को रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है NaCl। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो NaCl एवं जल की कमी होती है। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन है? तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े पर स्याही के धब्बे अथवा जंग हटाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल वर्षा वायु में किसकी उपस्थिति कारण होती है? तो SO2 की होती है। सिरका क्या है दोस्तों? 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है दोस्तों सिरका। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल है लिग्नीशियस अम्ल। आगे बढ़ते हैं। सोना दोस्तों, सोना जो है, सोना किसमें घुलनशील है? तो अम्लराज या एक्वारेजिया में। अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। किस लवण का जल अपघटन होता है? तो राइट हो जाएगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर क्या होता है? यह विद्युत का सुचालन बन जाता है। दोस्तों क्या होता है? विद्युत का सुचालन बन जाता है। आइए देखते हैं कुछ पदार्थों के pH मान। आर्द्र रस 1.5 से 2.5, नींबू 2.2 से 2.4, सिरका 2.4 से 3.4, शराब 2.8 से 3.8। टमाटर का होता है pH मान करीब 4.2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं बियर का। बियर का 4 से 5 होता है। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5। मूत्र का होता है 4.8 से 8.4। दूध का होता है 6.4। मानव लार का होता है 6.8 से 7.5। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है दोस्तों। शुद्ध जल का होता है 7। मानव रक्त का होता है 7.4। आगे देखते हैं। समुद्री जल का होता है दोस्तों 8.4। खाने का सोडा होता है 8.4। अंडे का होता है 7.8। जल में वॉशिंग सोडा का घोल होता है, कैसा होता है? क्षारीय होता है। CO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जल न अम्लीय है और न क्षारीय, इसका क्या कारण है? कारण यही है दोस्तों, जल न प्रोटॉन दे सकता है और न ही ले सकता है। यही कारण है कि जल न अम्लीय है न क्षारीय। एसिटिक अम्ल क्या है दोस्तों? एक संतृप्त वसीय अम्ल है। ऑयल ऑफ वेटोरियल या कशिश का तेल किस अम्ल को कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितने पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? तो 2। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन हो जाता है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है किससे प्राप्त होती है? तो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है दोस्तों। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा होती है 0.5% होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ओलियम क्या है? H2SO4 है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है? तो H2SO4 का होता है। जल में सामान्य लवण के घोल में किसके आयन होते हैं? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? तो नारियल का तेल। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके CO2 बनाता है? तो ऑक्सीजन। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है? तो कार्बोनिक अम्ल।
पादप वृद्धि नियामक तत्व जो अंगूर फल को बड़ा होने में सहायक होता है कौन है? तो जैवरैलिक अम्ल होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 माना जाता है। CO2 ऑक्साइड जल में घुलने पर कैसा विलयन देगा? तो अम्लीय देगा। पोटेशियम नाइट्रेट लवण का उपयोग किसके निर्माण में होता है दोस्तों? तो बारूद बनाने में होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।